थे कि आपका बेटा बिहार टॉपर बनेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। हाँ, नहीं सोचे थे। कि हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं के सेकेंड टॉपर आदर्श के घर हैं और आदर्श ही नहीं इस घर से इस बार कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि इनके दोनों बगल में जो आप देख रहे हैं जो इनके चाचा हैं, बड़े पापा हैं, छोटे पापा हैं, इन दोनों ने भी इस बार यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित किया था। और इन दोनों के कीर्तिमान स्थापित करने के बाद अब जो उनका भतीजा है वो इन्होंने तो पूरे बिहार में अपना परचम लहरा दिया। इनका मैं परिचय बता दूं कि ये कोचिंग संस्थान चलाते थे पिछले 20 वर्षों से लगातार, और इस बार दोनों भाई सरकारी शिक्षक बने और सरकारी शिक्षक बनने के बाद आदर्श बिहार टॉपर बन गया। मतलब घर में खुशी ही खुशी आ गई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो आदर्श जी। आपका भी सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप भी इस बार शिक्षक बने। थैंक यू, बहुत बहुत आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपका भतीजा जो है इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सेकेंड टॉपर बन गया? इतनी खुशी है सर जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं सर जी। 2024 में हम दोनों भाई भी बीपीएससी में सेलेक्ट हो गए और हमारे कदमों पे, हमारे समझिए कि आदर्श पे चढ़ करके आदर्श एक आदर्श स्थापित कर दिया है ना। तो इस प्रकार बहुत खुशी हो रही है सर, मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रहा। और इधर आदर्श जी के मम्मी हैं। चाची, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपका बेटा बिहार टॉपर बना। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, कैसा लग रहा है चाची? बहुत खुशी हो रहा है। आप क्या करती हैं? मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई मशीन चलाती हैं? जी। अच्छा, आदर्श जी के पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। जी। मतलब आप सिलाई मशीन चलाती हैं और इनके जो पिताजी हैं वो मजदूरी करते हैं और आपका बेटा बिहार में सेकेंड टॉपर बना। बहुत खुशी हो अच्छा, जब ये बात सुने थे तो कैसा लगा था? बहुत खुशी हो रहा था। सोचे थे कि आपका बेटा बिहार टॉपर बनेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। हाँ, नहीं सोचे थे। सर आपको कैसा लग रहा है? आप तो पहले शिक्षक बने, एक तो खुशी वो आई, दूसरा भतीजा आपका बिहार टॉपर बन जी गया। हाँ सर, मेरा सपना था, बरसों से सपना था, बरसों से तलाश था। मैं चूंकि लगातार 20 साल से कोचिंग संस्थान में कार्यरत था और मुझे तलाश था कि कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा बने जो कि बिहार का टॉपर बने और वो क्षण मेरे लिए ऐतिहासिक होगा और उस गौरव पल को जो है सो हासिल किया मेरे। अच्छा, जब आप सुने कि आदर्श बिहार टॉपर बना है तो अपने कानों पर, आंखों पर भरोसा हो रहा था? उसी से उछल पड़ा था। अच्छा, उसमें भरोसा हुई थी कि सच में बन गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मेधावी छात्र मेरा शुरू से रहा था। जब भी मैं इन्हें मैथमेटिक्स में खुद से पढ़ाता था कोचिंग में, तो मैथमेटिक्स में जो है सो मेरा भतीजा खुद शुरू से ही अच्छा रहा था। जब भी मैं टेस्ट लेता था तो 100 में आउट ऑफ 100 या हमेशा 98, 99, 100 मेंटेन करके रखता था। मतलब 99 कभी नहीं टूटता था। आज बिहार बोर्ड में भी जो मैथमेटिक्स में इनका मार्क्स जो है 100/100 है। ठीक है, तो साबित करके एक बार फिर से इन्होंने दिखला दिया कि आदर्श है, आदर्श रहेंगे। अच्छा सर, कितने वर्ष आप कोचिंग संस्थान चलाएं दोनों भाई? 20 साल तक लगातार हम संघर्ष करते रह गए कोचिंग में। ठीक है, इसी बीच में समय निकाल के पहले छोटे भाई को मैंने बीएड करवाया, हुआ पोस्टेड हुआ था। पहले नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा था। उसके बाद इस बार बीपीएससी टीआरई 2 में मेरे छोटे भाई को भी मौका मिला, मुझे भी बैठने का मौका मिला। 11th-12th में दोनों भाई एक बार सिलेक्ट हो गए, एक साथ सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अभी कौन से विद्यालय में कार्यरत हैं आप? खानपुर विद्यालय है, सिवेसीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवेसीपुर में। हमें लगता है कि अगली बार आदर्श के जगह आपके सरकारी विद्यालय से टॉपर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, फोकस कर रहा हूँ, फुल जम के बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि बाबू अगर जो है सो बतलाए मेरे नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब इस बार जो बिहार में शिक्षक सब नियुक्त हुए हैं और वो आप दोनों भाई जैसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल हाँ। और बच्चे भी काफी वहाँ पर जो अच्छा फील कर रहे हैं। लगातार बच्चे कहते हैं कि सर इतना बढ़िया आप मोटिवेट हम लोग करते, इतना सुंदर पढ़ाते, एक बार दिमाग में ही आ जाता है। मैं बच्चों को डायरेक्ट कहता हूँ, ना मैं तुम्हें पीटूंगा ना डांटूंगा, लेकिन पनिशमेंट तुम्हें खुद ब खुद जो है सो दिखलाई दे देगा। इसलिए जो है सो आप घबराइए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे काफी मुझसे आके घुल मिल जाते हैं। मेरा जो है 1 महीना मात्र जो है सो अभी 20 दिन हुआ है ज्वाइन किया हुआ। ठीक है, और इतने ही दिनों में बच्चे जो एक सर्किल बना करके बैठ जाते हैं। जब भी खाली समय मिलता है बच्चे आकर के जो है सो घेर करके बैठ जाते हैं। मतलब शिक्षक जब इतने जोश में पढ़ाते होंगे तो बच्चे कितने जोश में पढ़ते होंगे? बहुत मतलब कि वो क्षण जो है सो लगता है जैसे कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जब घर आता हूँ तो जो है सो लोग जो है सो यहाँ कहते हैं कि लगता है आप जाते हैं बाहर तो घर परिवार भूल जाते हैं। कहते जब मैं बच्चों के बीच रहता हूँ तो बच्चों का हो जाता हूँ। ठीक है, इसीलिए तो हमारे देश में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल सर, हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। जब भी मैं अपने गुरुदेव के ऊपर जब जो है सो नजर पड़ती है तो नतमस्तक हो जाता हूँ, उनके कदमों में गिर जाता हूँ आज भी। ठीक है, और गुरुदेव मेरे जो है प्यार से आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आंतरिक खुशी होती है, लगता है जैसे कि मुझे आज भगवान से दर्शन हो गया, ऐसा फील होता अंदर से मुझे खुद में। सर कितने वर्ष की उम्र में आपने नौकरी प्राप्त किया सरकारी? 42 ईयर्स, 42 साल। जी हाँ सर, मतलब जिस उम्र में लोग छोड़ देते हैं आशा कि अब नौकरी होगी, उस उम्र में आपने सरकारी। जी हाँ, जब मेरा 40 क्रॉस कर गया था उस टाइम मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल बंद करके रख दिया था कि मेरा तो एज ही एक्सपायर कर गया है, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इस चूंकि मेरे सब्जेक्ट का जो है सो एग्जाम नहीं हुआ था STET, इस बार मौका दे दिया, 10 साल एक्सटेंड कर दिया, मुझे मौका मिल गया।
जिस दिन मेरा फॉर्म भराया था, सबमिट फाइनल सबमिट हुआ था, उस दिन जो है सो वहां पर एक बार जो है सो मेरा हाथ एकाएक जो है सो टेबल पर पटकाया, कहा इस बार नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वहां जो है सो जो स्टाफ थे बैठे हुए, मुंह मेरा देखने लगे कि सर ऐसा क्या है कि इस बार नहीं छोड़ूंगा, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है ना, इस बार नहीं छोड़ूंगा। काफी दिन रात एक कर दिया था, कोचिंग में भी काम करता था जाकर के उस टाइम भी, और रात में जो है सो कभी 2 बजे कभी 3 बजे रात तक जो है सो मैं जग जग करके पढ़ता था। मेरा आंख सूज गया था, मैं बीमार पड़ गया था, दवा खा करके तब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था उस दिन। और आपसे बात करके और आपका जोश देखकर ऐसा लग रहा है किसी 22 वर्ष के युवा छात्र से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, भगवान की ये दुआ है, देन है। अच्छा आदर्श, आगे किस चीज की तैयारी करनी है और क्या बनना है आपको? इंजीनियरिंग करेंगे। हम्म? इंजीनियरिंग करेंगे। अच्छा, अक्सर लड़के जब टॉपर बनते हैं तो कहते हैं हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन आपको इंजीनियर क्यों बनना है? मुझे यही सब इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई भी जैसे मशीनर हुआ उसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं, आदर्श क्या बने, आईएएस बने या इंजीनियर बने? देखिए, यूं तो मेरा सपना एक आईएएस का ही है, लेकिन आदर्श यदि इंजीनियर बनना चाहता है तो मैं हमेशा छात्रों से यही कहता हूं और अभिभावकों से अपील करता हूं कि उसकी जो पहली प्रायोरिटी है उसे ही प्राथमिकता देनी चाहिए, उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने देना चाहिए। यदि आदर्श इंजीनियर बनना चाहता है तो हम दोनों भाई का पूरा सहयोग रहेगा कि यह एक दिन इंजीनियर बन करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। अच्छा आदर्श, कभी ऐसे खड़ा हो पाते थे, इधर से आपके बड़े पापा खड़े हों, इधर छोटे पापा खड़े हों? हाँ, ऐसे हो पाते थे जैसे अभी खड़े हैं? वैसे तो नहीं, लेकिन नॉर्मल तो होते हैं। डर लगता था पहले? हाँ, थोड़ा डर भी। आदर्श काफी शर्मीले स्वभाव के हैं और इस बार जो है ये बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया और समस्तीपुर जिले में इनका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान समस्तीपुर में प्राप्त करने के बाद इन्होंने इस दमदमा गांव का जो है नाम रोशन कर दिया है। और आज आप जिधर भी विद्यापति के इर्द गिर्द घूमेंगे या समस्तीपुर में घूमेंगे, हर जगह दमदमा गांव की चर्चा हो रही है ना सर? जी हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ, चलिए, आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी आदर्श, आपका भी सर। थैंक यू सर।